Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing Anaka 9 dear CS professional students. R3D chapter number 8 4 to 5 मार्क्स के लिए एंश्योर क्वेश्चन हर बार अटेम्प्ट में आता है, इस बार भी आएगा, चेक कर लेना भाई, गारंटी ले रहे हैं। ऑलराइट, सो याद रखिएगा यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहले क्राइसिस मैनेजमेंट। याद रखिएगा, वैसे तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, प्रोफेशनल लायबिलिटी, डीएनओ, इंश्योरेंस, सारी बातें करेंगे, लेकिन आज के सेशन के अंदर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, जी हाँ, क्राइसिस मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि ये टॉपिक आपके लिए इजी हो जाए। और बहुत सारी चीजों में बताऊं ना आपको, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करने वाला है, ऑफ कोर्स। जी हाँ, सो दोनों पर्सपेक्टिव समझेंगे, कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे एंड पर्सनल लाइफ के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। क्राइसिस है क्या? अब देखो, सिंपल वर्ड में समझना, अगर हम कॉर्पोरेट के पॉइंट से बोलें, से बात को कॉर्पोरेट के पॉइंट से बोलें, तो क्या क्या नेचुरल डिजास्टर, क्या नेचुरल डिजास्टर बता के आती है? ऑफ कोर्स नॉट सर। आप समझते जाना ध्यान से, क्राइसिस का मीनिंग समझाऊंगा, उससे पहले समझना कि एक एग्जांपल कि नेचुरल डिजास्टर आ गया, क्राइसिस, या इन्वायरमेंटल इश्यूज अराइज हो गए, या हो सकता है साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, या प्रोडक्ट रिकॉल्स किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स, या एम्प्लॉय मिसकंडक्ट, या कॉन्फ्लिक्ट विद इंटरेस्ट ग्रुप। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ग्रुप, हाँ, जैसे इन्वायरमेंटल, सोशल, पॉलिटिकल, ये सारी एस्पेक्ट्स क्या आ गई? इंटरेस्ट ग्रुप। भाई इन्हीं के ही बीच में तो एक कॉर्पोरेट जॉब करता है, बिजनेस करता है अपना। ऑलराइट, तो पहले बात समझ में आ रहा है कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से। अब आपकी पर्सनल लाइफ की पर्सपेक्टिव समझो। जैसे मान लो, ध्यान सुनो, आपने तो बहुत कुछ प्लान कर रखा है, ठीक है, आपने बहुत कुछ प्लान कर रखा है, बट क्या वो प्लान एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा? कई बार तो ऐसा होता है, कोई ऐसे इंसिडेंट्स अराइज हो जाते हैं जो आपने बिल्कुल भी प्लान नहीं किए होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप रिएक्ट करते हैं कि आपको क्या करना होगा। अब आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बात। सो ध्यान समझिएगा, यहां ना हमारा पर्पस क्या है कि उस क्राइसिस को, जैसे यहां पर हमने कहा नेचुरल डिजास्टर्स आ गया ये अचानक से आपके सामने। अब कोविड-19 का अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, सडन क्राइसिस। अभी किसी को थोड़ी ना पता था कोविड-19 आएगा, लेकिन जैसे ही आया तो किसे क्या बोलेंगे? सडन क्राइसिस हो गया। बात पकड़ में आ रहा है? नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस हो सकते हैं। सो ये क्राइसिस का मीनिंग क्या है, जो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको ना फ्यूचर में होने वाली मिस हैपनिंग या कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा, आपको उसके बारे में नहीं पता होता है। सर जब पता ही नहीं होता है तो सर प्रिपेयर कैसे होंगे? वही तो खेल है, समझना, यही तो खेल है। और फिर इसी सेशन के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वो ये कि अगर क्राइसिस मैनेजमेंट की बात की जाए और साथ के साथ रिस्क एनालिसिस या रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए, तो क्या दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम होंगे? नहीं, अभी बता दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। और एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दोनों के डिफरेंसेस को लेके उस सेशन में याद कराने की जिम्मेदारी ले रहा हूं, एकदम इजी फॉर्मेट में आपके लिए यहां पर रेडी किया हुआ है। ऑलराइट, सो आइए पहले समझते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट को। आई होप एग्जांपल से समझ में आया होगा क्राइसिस हो क्या रहा है। क्राइसिस का मतलब जो ऐसा कोई भी नेगेटिव इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया है, ऐसी चीज आपके सामने आ गई है जो आपने प्लान नहीं की थी। जैसे कंपनीज ना कोविड-19 के लिए प्रिपेयर थोड़ा थे, जब कोविड आ गया और उसका एक्सपीरियंस कर लिया, तो अब कंपनीज प्रिपेयर हो रही हैं। मतलब कंपनी रिएक्ट कर रही है कब? जब वो इंसिडेंट हैपन हो गया। बात पकड़ में आ रहा है? जनरली देखा जाए तो देखो, पहले दा डेफिनेशन याद करते हैं, ठीक है भाई। सर इतना कुछ पढ़ने के लिए होगा यहाँ पर? नहीं ना, तुम मेरे साथ चलो, तुम चलो और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इससे इजीएस्ट फॉर्मेट तुम्हें कहीं मिल जाए तो हमको कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो, crisis management refers to the practice of preparing for negative incidents. प्रैक्टिस क्या कह रहा है? प्रैक्टिस मतलब आप ये मान के चल रहे हैं ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस टू प्रिपेयर, हाईलाइट करो, हाईलाइट तो कर नहीं पाओगे, आपके पास नहीं है ये, आई नो, पर नोट तो करो, मेरे साथ याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। क्या कह रहा है? प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नेगेटिव इंसिडेंट्स। नेगेटिव इंसिडेंट जैसे याद करो, नेचुरल डिजास्टर्स, एनवायरमेंटल इश्यूज अराइज हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, जी हाँ, आपका डेटा था कंपनी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल डेटा था, कस्टमर्स की आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई है, जी हाँ, कस्टमर आप पे भरोसा करके आपको अपना डेटा देता है और पता लगा कंपनी से कस्टमर का डेटा ही गायब है। सो साइबर सिक्योरिटी। प्रोडक्ट रिकॉल का मतलब जैसे आपने देखा ना, पहले बीच में खबर बहुत बड़ी चली थी कि टाटा ने अपनी टाटा इंडिका को वापस से मार्केट से मंगवाया। उसमें एक प्रॉब्लम था इंजन के अंदर, डीजल वर्जन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब मार्केट में क्या रूमर मच गया, बोला यार ये तो उसका मतलब ठीक नहीं है गाड़ी इसका,
टाटा का इंडिका कार लेना ठीक नहीं है। और आपको पता है ना उसके बाद सेल बड़ी जबरदस्त तरह से ड्रॉप हुई। तो ये क्या है, क्राइसिस। एम्प्लॉय मिसकंडक्ट, एम्प्लॉय पता लगा बदतमीज निकला हमारा। कैसे बदतमीज निकला, जैसे मान लो यही कंपनी में अनवांटेड अननेसेसरी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे स्ट्राइक क्रिएट हो जाती है, हाँ, या बाय आउट कर देते हैं, सॉरी ऑफ कोर्स बाय कट कर देते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, एम्प्लॉय मिसकंडक्ट कैटेगरी। अभी चिंता मत करो, डिटेल में जाऊंगा सबके ना, एग्जांपल दे रहा हूं। ये कॉन्फ्लिक्ट विद इंटरेस्ट ग्रुप। सो डेफिनेशन हमने पहले क्या देखा क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर कि क्या करना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। आप एग्जाम के लिए क्यों पढ़ रहे हो, क्यों मैं कहता हूं थॉरोली पढ़ो, थॉरोली पढ़ो, क्या पता भाई कैसा क्वेश्चन आ जाए, तो क्राइसिस आए उससे पहले प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। और क्राइसिस 25 अगस्त या 25 फरवरी को पता लगता है, तो अच्छा तो यही है कि आप पहले प्रिपेयर रहें, थॉरोली पढ़ के। ऑलराइट, चलिए, सो खैर कम टू द पॉइंट। सो क्या कह रहे हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट। अब देखो क्राइसिस है तो उसको मैनेज करना है, तो यहाँ वर्ड आ रहा है क्राइसिस। जी हाँ, हो सकता है ऐसा, तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट करना है। तो क्या कर रहा है, प्रिपेयर कीजिएगा। सो प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नेगेटिव इंसिडेंट्स, किस लिए, मिनिमाइजिंग देयर डैमेजेस एंड डिसरप्शन। मिनिमाइजिंग देयर डैमेजेस एंड डिसरप्शन, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, हाँ, सुनामी आ गया, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स में प्रिपेयर हो रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग, बोलो मेरे साथ में भाई, याद करना है, प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नेगेटिव, बोलो नेगेटिव इंसिडेंट्स। प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नेगेटिव इंसिडेंट्स, किस लिए, तो मिनिमाइजिंग देयर डैमेजेस एंड डिसरप्शन एंड गेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन बैक ऑन ट्रैक एज क्विकली एज पॉसिबल। बैकिंग, अब आप सोच के देखिएगा, भोपाल गैस ट्रेजरी कांड जो हुआ था, जी अच्छा खासा एक है ना, लगभग 3000 लोगों का सुन में आया था कि भाई उसमें लोगों के साथ में डेथ हुई थी, और बहुत बड़ा एक अपने आप में केस रहा है, आप लोग जानते होंगे। अब इससे कैसे वापस जल्द से जल्द उभरा जाए, ठीक है, वो ही यहां पर है क्राइसिस मैनेजमेंट। कई बार समझेगा इस बात को कि ऑर्गेनाइजेशन जब इस तरह की डिफिकल्टी फेस करती है तो उसे कितना जल्दी कम बैक कर लेती है, यही इंपॉर्टेंट है। बात पकड़ेगा। आपकी लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम आया है, आप समझेगा मैं जिस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम आया और उस पर्सनल प्रॉब्लम से जितना जल्दी बाहर आ सकते हैं वही है मैनेजमेंट। क्लियर? Now, crisis managers anticipate likely threats and develop strategies to cope with their impacts. तो क्राइसिस यहाँ पे मैनेजर्स का काम क्या है, एंटिसिपेटेड, एक अंदाजा ही तो लगाते हो आप, पक्का थोड़ी ना बोल सकते हो। तो एंटिसिपेटेड लाइकली थ्रेट्स, कि ये पॉसिबल थ्रेट्स हैं, ठीक है, एंड डेवलप स्ट्रेटजीज टू कॉप विद देयर इम्पैक्ट। एंड डेवलप मतलब ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू दैट दे विल प्रिपेयर टू डील विद द नेगेटिव इंसिडेंट्स। अब देखो यहां पर हमने डेफिनेशन ब्रेक किया, एग्जाम में आएगा, we will write this definition. What is crisis management? Crisis management का मतलब होता है practice of preparing, बोलो मेरे साथ, practice of preparing for negative incidents to minimize their damages and disruption and getting an organization back to the track as quickly as possible, जितना जल्दी हो सके वापस पर काम पे आ जाए। फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, ठीक है जी, एम्प्लॉय का मिसकंडक्ट हुआ, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर जैसे हम बोल रहे थे एग्जांपल में, एम्प्लॉय मिसकंडक्ट की हम बात कर रहे थे, एनवायरमेंटल इश्यू राइज हुए, साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, लेकिन अगर ये क्राइसिस आया है तो इमीडिएट इससे कम बैक भी करना है। एंड क्राइसिस मैनेजर्स क्या करते हैं, एंटिसिपेट लाइकली मतलब पॉसिबिलिटीज ऑफ थ्रेट्स, प्राक्टिकली ऑफ पॉसिबिलिटी थ्रेट्स, बोलो ना मेरे भाई, एंड डेवलप स्ट्रेटजीज टू कॉप विद देयर इम्पैक्ट। अब एग्जाम में आएगा, we can also write down some examples of it like this, बोलो मेरे साथ में एक बार रिवाइज करो। नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी है, प्रोडक्ट रिकॉल्स और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, ठीक है। प्रोडक्ट रिकॉल्स, एम्प्लॉय मिसकंडक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विद इंटरेस्ट ग्रुप कौन कौन होता है आपके, पॉलिटिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, यही तो इंटरेस्ट ग्रुप के आसपास कंपनी काम करती है। अब यही लोग, अगर मान लीजिएगा कई बार ऐसा होता है, जो कॉर्पोरेट जो एक्टिविटी करना चाहता है उसे पॉलिटिकली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, एनवायरमेंटली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो अभी ये देख के चलना पड़ेगा कैसे आप ऐसा मैनेजमेंट करें ताकि वो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज सोसाइटी में जो उसका इंटरेस्ट ग्रुप है उसको वो इंजॉय कर सके। बात पकड़ में आ रहा है? अभी पकड़ में आया? अब देखो एक बार यहां जाओ मॉड्यूल की तरफ। वैसे तो क्या है ना, यहां से अब यहां तक का रीड करने वाला कॉन्सेप्ट है, आप चाहें तो रीड कर लें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज फर्स्ट यू शुड रिमेंबर और मेमोराइज
दिस वन डेफिनेशन जो याद हो गई होगी, उम्मीद कर रहा हूं, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार और, ठीक है। अब देखो कुछ और बातें पढ़ लेते हैं। any business, large, small, may run into problems that may negatively impact its normal course of operations. हाईलाइट मार देना और लिख दीजिएगा कमेंट and discuss the crisis management. What is crisis management? Discuss the crisis management and how it is differentiate from the risk analysis. ये क्वेश्चन बन सकता है, बता दूं उस पैराग्राफ से। Now, crisis such as fire हो गया, death of KMPs हैं, terrorist attack है, data breach, natural disasters, management disputes, litigations, regulatory actions can lead to a tangible and intangible cost to a company in terms of lost sales and customers and decrease in the firm's net income. ये सारे इंपैक्ट्स आएंगे। क्या क्या हो सकता है क्राइसिस मैनेजमेंट के थ्रू? भैया डेथ हो गई, केएमपीस की फायर, आग लग गया, भोपाल गैस ट्रेजरी कांड, ठीक है, या टेररिस्ट अटैक आ गया, मुंबई याद रखिएगा 9/11 आपको याद होगा, मुंबई ताज होटल 9/11, ठीक है, ओबरॉयज में भी हुआ था, वो सारी चीजें आपको याद होंगी उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। डेटा ब्रीच है, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स, लिटिगेशंस हैं, ठीक है, रेगुलेटरी एक्शन है, कहीं ना कहीं कंपनी को टेंजिबल इंटेंजिबल कॉस्ट दी जाती हैं जिसकी वजह से कंपनी का सेल खत्म हो जाता है। सोच के देखो, अगर किसी कंपनी के खबर ये फैल जाए मार्केट में कि भाई यहां पर ना कस्टमर्स का डेटा ब्रीच होता है, क्या अब उस कंपनी के साथ अपनी डील करेंगे? ना हो कभी ऐसा, लेकिन अगर ऐसा हो समझ करो, ठीक है। ऐसे अभी ये केस बताऊंगा अभी फेसबुक का भी, कि अगर मान लीजिएगा ये बात खबर सामने आ जाए कि आपका जो पर्सनल डेटा जो अवेलेबल है आपके व्हाट्सएप से थ्रू कहीं ब्रीच हो रहा है, जैसे बीच में आया था कि ट्रू कॉलर, और कहीं जगह बहुत साबित भी हुई है कि ट्रू कॉलर पे आप अपना जो डेटा आप दे रहे हैं, ट्रू कॉलर उसका मिसयूज करता है, वो आपका डेटा कहीं और प्रोवाइड करता है। तो ये खबर आती है कि आप करेंगे आगे, आपको सपोज नॉट आप उससे डील नहीं करेंगे। सो बात पकड़ में आ रहा है, कुछ एग्जांपल्स क्लियर हो रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या होगा, सेल्स खत्म होगा, आप कस्टमर्स खो देंगे अपने। नाउ the business that effectively put a business continuing plan in its place in case of unforeseen contingencies can mitigate the effects of any negative event that occurs. The process of having a continuing plan, highlight कीजिएगा continuing plan. Continuing plan का मतलब क्या है? जो क्राइसिस मैनेजर्स होते हैं, जो क्राइसिस के साथ डील करते हैं, वो क्या करते हैं? एंटिसिपेट करते हैं कि ये थ्रेट्स अराइज हो सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट दे प्रिपेयर द प्लान। उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूटिंग प्लान in place in the event of crisis and known as crisis management. अब क्राइसिस मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने इतनी प्यारी दे रखी है, ये वाली याद करना, हम कह रहे हैं ये वाली याद करना, आपको काम आएगी, बहुत जल्दी याद भी रहेगी। क्या है भैया? प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग। बोलो ना एक बार वापस, एक बार वापस याद कर लेते हैं। क्या है? प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नेगेटिव इंसिडेंट्स, जिससे क्या होगा? मिनिमाइजिंग द डैमेजेस एंड डिसरप्शन एंड गेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन बैक टू द ट्रैक as quickly as possible. And a crisis manager anticipate likely threats and develop the strategies to cope with their impact. चलिए फिर अब एक मजे की बात सुनना, यहाँ पे कहता है, in order to have a business continuity plan in the aftermath of crisis, aftermath समझते ना, outcome of, भाई क्राइसिस हो गया, उसके और रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। आफ्टरमैथ मतलब क्राइसिस का रिजल्ट आना, मतलब रिजल्ट का मतलब आउटकम। मोस्ट फर्म्स स्टार्ट बाय कंडक्टिंग दिस एनालिसिस ऑन देयर ऑपरेशंस। ये हाईलाइट करके कमेंट लिख दो, एलाबोरेट लिख दो, क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, एंड अगर मजे की बात देखा जाए, क्राइसिस से अभी कोविड आया ना, सडन क्राइसिस बोलेंगे इसको, जब कोविड आया ना उसके बाद लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया। अब क्या है, जो कॉर्पोरेट्स हैं इससे सिमिलर या ऐसे होने वाले है ना इंसिडेंट्स के अकॉर्डिंग एक प्लान बनाएगा, तो वो अब क्या करेगा? रिस्क एनालिसिस करेगा। बात पकड़ना, ये होने वाला था कोविड-19 से, ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, पर जो भी हुआ, क्राइसिस हुआ कोविड-19 के बाद में, अब जो कॉर्पोरेट्स हैं ऐसे होने वाले इंसिडेंट्स ऐसे हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ना रिस्क एनालिसिस करके, रिस्क आइडेंटिफाई करके प्लानिंग करेंगे। तो अगर ध्यान से देखा जाए, क्राइसिस जो है बेसिकली एक अनसर्टेन इवेंट है, वैसे रिस्क भी अनसर्टेन इवेंट है, बट अगर ध्यान से देखा जाए क्राइसिस आपको पता ही नहीं किस फॉर्म में हो सकता है। बात पकड़ मारा है। अब देखो यहां पर आता है, रिस्क एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एनी एडवर्स इवेंट्स दैट मे ऑकर एंड द लाइक्लीहुड ऑफ द इवेंट्स ऑकरिंग। बात पकड़ में आ रहा है
क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइंग ऑफ एनी एडवर्स इवेंट्स, आइडेंटिफाई एनी एडवर्स इवेंट्स दैट मे ऑकर, शैल ऑकर नहीं, मे ऑकर, ऑलराइट, एंड लाइक्लीहुड्स, लाइक्लीहुड मतलब समझ में आ रहा होगा, पॉसिबिलिटीज, रिस्क में क्या चीज है, पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट्स ऑकरिंग बाय रनिंग सिमल्टेनियस। देखो अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा पूरा थॉरोली इतना रीड करना, मैं भी तुमको और इसका इजीएस्ट फ्रेम दूंगा, लेकिन कुछ है ना मैंने यहाँ पे हाईलाइट जो किया हुआ है ना, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लिखा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अ रिस्क मैनेजर में एस्टिमेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लड ऑकरिंग विद इन द कंपनीज एरिया ऑफ ऑपरेशन इज वेरी हाई। अब जैसे सपोज करो, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो कई कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, जो नियर टू सी हैं, समुद्र के आसपास में है, ठीक है। अब ये बात तो एकदम कोई अंधा तो नहीं समझ पाएगा, खैर समझो, लॉजिकली कोई भी सोचेगा तो बोलेगा कि अगर हम जहां बिजनेस कर रहे हैं उसके आसपास होने वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे फ्लड आ गया तो, या फिर सपोज करो जैसे जापान के अंदर है, अब जापान में कई ने भाई नई टेक्नोलॉजी करके ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हैं कि अर्थक्वेक से होने वाले जो भी नुकसान है उससे बचाया जा सकता है। बात पकड़ में आ रहा है, अर्थक्वेक आता है क्योंकि आप जानते हैं जापान में अर्थक्वेक कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज ज्यादा रहता है, तो वहां पर उन्होंने ये चीज पहले ही माइंड सेट किया कि अर्थक्वेक्स आ सकता है, उसका कितना ज्यादा हो सकता है, कितना कम इम्पैक्ट हो सकता है, उसको जज करते हुए क्या कर रखा उन्होंने, उसी तरीके से स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स रेडी किए हुए हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पर भी यह है कि जहां कंपनी का एरिया ऑफ ऑपरेशन है वहां पर फ्लड के चांसेस ज्यादा है, फ्लड आएगा ही आएगा, आज ही आऊंगा ऐसा थोड़ा है भाई, हो सकता है आ जाए, उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। सो द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ द फ्लड विल बी डिस्ट्रॉइंग द कंपनीज कंप्यूटर सिस्टम्स एंड हार्ड ड्राइव्स, thereby losing the pertinent data on the customer supplies and ongoing projects। बोला सबसे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स, बोला देखिए नुकसान हो सकता है कि वो कंप्यूटर डेटा है, हार्ड ड्राइव्स हैं, ये सब डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, और अगर ये हो गई तो कस्टमर का डेटा है, सप्लायर्स का है, जो गोइंग ऑन प्रोजेक्ट्स हैं उनका, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, एक रिस्क एनालिसिस करेंगे और फिर रिस्क को मैनेज करेंगे। और देखते हैं, देखो अब देखो, ध्यान सुनना, अब यहां आ जाओ, एक बार यहां आ जाओ। किसी को लगता है कि सर मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, जो डिफरेंस बता रहा हूं ना, ये डिफरेंस बता रहा हूं ना, ये डिफरेंस समझ लो और बात खत्म। क्राइसिस मैनेजमेंट आ जाए तो तुमको ये वाली बातें जो बता रहा हूं यहां से 4 बातें ये जरूर लिखनी है, और रिस्क अगर आ जाए, रिस्क मैनेजमेंट, तो ये 4 बातें आ जाएंगी, तब तुमको ही लिखनी है, इन सिंपल वर्ड समझो। चलो आओ देखते हैं, देखो क्राइसिस मैनेजमेंट थोड़ा बड़ा कर दें क्या, बड़ा करते शक्ल खराब हो गई इसकी, तो चलिए देखते हैं। आइए फटाफट, ये इंपॉर्टेंट है, यहां लिख देना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बता रहा हूं अभी कैसा क्वेश्चन आएगा, डिफरेंसेस पूछ सकते हैं और कैसे एक स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंसेस के लिए, सो बी प्रिपेयर्ड। देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस रिस्पॉन्डिंग टू नॉट warns event that might harm or threaten the business operation or individuals। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है, पता था क्या, नहीं, हो गया, अब हो गया तो उसको रिस्पॉन्ड करना है। क्या कह रहा है क्राइसिस मैनेजमेंट, देखो क्राइसिस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस क्या कह रहा है, रिस्पॉन्डिंग टू अ नॉट वॉर्न्ड, ये बात लिखना मत भूल जाना, रेस्पॉन्ड टू वॉर्न इवेंट्स, वॉर्न लिख दिया ना, होगा गड़बड़। कोई रट्टाबाज बच्चा लोग होता है ना, ध्यान से नहीं समझता, बाबा रट्टा मारता है, तो समझ लो वॉर्न इवेंट होगा तो क्राइसिस मैनेजमेंट की बात ही कहाँ, क्राइसिस ही कहाँ हुआ फिर, तो समझ में आ रहा है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ नॉट वॉर्न इवेंट दैट माइट हार्म और थ्रेटन द बिजनेस ऑपरेशंस, हो सकते हैं या फिर इंडिविजुअल्स। जब हम बात करते हैं वहीं पर रिस्क मैनेजमेंट की, रिस्क मैनेजमेंट इज द आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने कहा अभी, हमने देखा एग्जांपल में कि लगता है रिस्क मैनेजर को कि जिस एरिया में कंपनी अपना ऑपरेशन कैरी कर रही है वहां पर फ्लड के चांसेस ज्यादा हैं, तो उसने क्या किया, रिस्क आइडेंटिफाई किया, क्या चांसेस ऑफ फ्लड, एंड एक्सेप्टेड और ऑफसेटिंग रिस्क दैट मे हैम्पर इन अ बिजनेस, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करना। बात पकड़ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना। जैसे कई बार कंपनी से आपने देखा ना, इंश्योरेंस लेता है, इंश्योरेंस क्यों लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर कोई मिस हैपनिंग हुई तो उससे प्रोटेक्शन के लिए वो क्या कर रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है। बात पकड़ में आ रहा है।
तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या देखने को मिलेगा? आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस और ऑफसेटिंग रिस्क दैट मे हैपन इन अ बिजनेस। तो पहला बात पकड़ में आ रहा है दोनों में, कैसे मैनेज कर रहे हैं उसको। फिर देखते हैं दूसरी बात, नेचर। क्राइसिस मैनेजमेंट इज रिएक्टिव मतलब रिएक्शन, एक्शन हुआ ना, कोई हैपनिंग हुई ना, उस पर फिर रेस्पॉन्ड करना। ये क्या है? रिस्क मैनेजमेंट से प्रोएक्टिव का मतलब पहले प्रिपेयर होना। जैसे कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली क्या कि कोई भी मिस हैपनिंग हो तो उससे उसको प्रोटेक्शन मिल जाए। तो क्या कब ली? आग लग गई तब लेने गए थे? नहीं, आग लगने से पहले। एक्सीडेंट हो गया उससे पहले लिए, बाद में? लॉजिकल है ना, रिस्क मैनेजमेंट पहले। रिड्यूस द टेंशन ड्यूरिंग द इंसिडेंट। अब ये क्या करता है भाई? ये आपको हेल्प कर रहा है कब? ड्यूरिंग, ठीक है। ये कर रहा है मेन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, क्योंकि ये पहले ही प्रिपेयर हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट में पहले प्रिपेयर हो रहा है। और ये प्रॉब्लम है, देखो समझो, कुछ चीजें ऐसी है ना क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर, कुछ चीजें ऐसी जो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि ड्यूरिंग द इंसिडेंट ये रिडक्शन करता है। क्या मैनेजमेंट करोगे तभी तो ये आपकी टेंशन रिड्यूस करेगा। ऑलराइट सर। एंगेजमेंट ये कब हो सकता है? डूइंग और रिएक्टिंग प्रैक्टिकली। जी हाँ, ऐसा हो गया, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। कोविड-19 आ गया, तभी लोगों ने क्या किया? वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट किया, ऑनलाइन बिजनेस को स्टैब्लिश किया। प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन है तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहे हैं। सो डूइंग एंड रिएक्टिंग और रिएक्टिंग। यही बात करें, नोइंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज रिलेटेड इंडिविजुअल्स एंड एनवायरमेंट। यहां आप जानते हैं कि आपको आपका प्रोडक्ट कैसा है। जैसे अगर कोई कंपनी हैजर्डस प्रोसेस कैरी है, जी हाँ, डेंजरस प्रोसेस कैरी कर रही है, सो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होगी। बात पकड़ में आ रहा है? आपको पता है यहां पर कि आप किस तरीके की इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं। जैसे भी मैंने एग्जांपल लिया कि कोई आईटी कंपनी है और उसका डेटा ब्रीच हो रहा है, बैंकिंग कंपनी है उसका डेटा ब्रीच हो रहा है, तो भैया ये बहुत ही सीरियस इन नेचर है ना इंसिडेंट होगा। तो इसके लिए बैंक्स हैं, आईटी कंपनीज हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, इन्हें क्या होगा? अपना डेटा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग रखना पड़ेगा। क्या हो रहा है? तो अब ये हमने 4 डिफरेंसेस रीड किए हैं। एग्जाम में बहुत प्रोबेबल है भाई, आ सकते हैं, बता रहे हैं अभी भी। किसी को चाहिए तो ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, और याद रखिएगा स्क्रीनशॉट ले तो ले लीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा। NRK9 के व्हाट्सएप पे इसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिए जाएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे आप वहां देख लीजिएगा, वहां से मिल जाएगा। पर्सनली किसी को चाहिए पर्सनली दे देंगे, चिंता मत कीजिएगा। नए स्टूडेंट्स, NRK9 का व्हाट्सएप का नंबर कंटेंट शो हो रहा है, सो उसको देखिएगा, आप अपना रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट से आइएगा भैया, बहुत काम कर रहे हैं हमें अभी, ठीक है। अब देखो 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 यहां आ रहे हैं वापस से। क्राइसिस मैनेजमेंट इज नॉट नेसेसरली द सेम थिंग एज ए रिस्क मैनेजमेंट। कमेंट, एक और क्वेश्चन बनता है यहां से, बुक के अंदर से ढूंढ के क्वेश्चन बता रहा हूं, तुम मिस मत कर देना, ठीक है। एक और क्वेश्चन बन सकता है, ऑफ कोर्स अभी हमने देखा ना, सेम थोड़ी ना है। Unlike risk management, which involves the planning for events that might occur in the future, crisis management involves reacting to negative events during and after they have occurred. कोविड-19 आ गया तभी तो रिएक्ट करोगे। कोविड में पता ही नहीं था, पहले से तुम मास्क पहन के घूम रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, कोविड आया तभी तो किया। An oil company, for example, may have a plan in place to deal with the possibility of an oil spill, but if a disaster actually occurs, the magnitude of spills, the backlash of public opinion, and the cost of cleanup can vary greatly and may exceed expectations. वहीं से अगर देखें, अच्छा ये भी देखो, ये जल्दी देखो, इस पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इस पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट मार्क करो। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है मुझे बनता हुआ, देखो। क्राइसिस कैन ईदर बी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। कमेंट डिस्कस किया जा सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। क्या हो सकता है? 2 तरह से है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही अराइज हो रहा है, या एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे नेचुरल डिजास्टर है। अब नेचुरल डिजास्टर पे कोई कंट्रोल नाम की चीज है क्या आपकी? नहीं ना। तो 2 तरह से यहां पे समझना, क्राइसिस कैसे से हो सकता है, या तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, कंपनी का एम्प्लॉय लोग डेटा ब्रीच करता है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। फ्लड आके या कोविड आकर, हाँ, या सुनामी आकर कुछ तबाही मचा रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस, याद रहेगा। सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट कुड अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस इंक्लूड नेचुरल डिजास्टर, सिक्योरिटी ब्रीचेस और false information about a company that hurts its reputation.
क्या कह रहे हैं, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अच्छा यहाँ पे याद रखना, मैंने यहाँ पे बोला सिक्योरिटी ब्रीचेस। सिक्योरिटी ब्रीचेस का मतलब है कोई आउटसाइडर, कोई हैकर ऐसा कर रहा है। बट अगर कंपनी का ही बंदा कंपनी की इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। की कंपनी में ही कुछ गड़बड़ी ही, कंपनी ने रोबस्ट अपना इंटरनल है ना सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया होता, इसलिए उसका एम्प्लॉय गड़बड़ कर रहा है, तो उससे बोलेंगे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। जब बोल रहे एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे ना सिक्योरिटी ब्रीचेस हो रही हैं, कोई हैकर ने हैक किया हुआ है, या फिर हम बात करेंगे क्या, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन, रूमर फैला दी कंपनी के बारे में। ठीक है, आपको पता है रियलिटी, नैनो का बिजनेस अच्छा खासा चलता, लेकिन नैनो की मार्केटिंग टीम ने इमीडिएट रिएक्ट नहीं किया जब नैनो के प्रोडक्ट्स में कई सारे चैलेंजेस आ रहे थे। खास तौर से कोई एक्सीडेंट का केस सामने आया तो मीडिया उसको उछाल के लिख रहा है। ठीक है, या नैनो के इंसिडेंट में सुनना है कि गाड़ी के अंदर आग लग गया, तो मार्केटिंग जो टीम थी टाटा की उसने उसको हैंडल नहीं किया टाइमली, और अल्टीमेटली आज आपके टाइम मुझे लगता है कि आपको टाटा नैनो कहीं दिखने को मिलेगी नहीं। हो सकता है कबाड़ियों के पास मिल जाए, मैं बुराई नहीं कर रहा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, बट उसकी इमेज ही अलग तरह से खड़ी कर दी गई कंपनी गाड़ी की। तो ये क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या है भैया, बोलो जल्दी से बोलो सर, आप भी ना नैनो को बीच में लिया है, जल्दी देखो क्या हो सकता है। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर है ना, सिक्योरिटी ब्रीचेस है, या फॉल्स इंफॉर्मेशन व्हिच डिस्ट्रॉय द कंपनीज रेपुटेशन। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड क्राइसिस आर कॉज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज व्हेन एन एम्प्लॉय स्मोक्स इन एन एनवायरनमेंट विद hazardous chemicals, opens and downloads questionable files on an office laptop, offers a poor customer services that goes viral online. An accounting department cooking the books का मतलब ये नहीं है कि जाके जला के कुछ खला बुक्स पे बना रहे, मतलब मैनिपुलेट कर रहा है बुक्स के साथ में, गलत रिप्रेजेंट कर रहा है अकाउंटिंग। तो क्या कह रहे हैं भैया, क्या हो सकते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड के एग्जांपल्स, मेरे साथ बोलो। ये कोई भी अगर एम्प्लॉय है कंपनी का, स्मोकिंग जो केमिकल एरियाज है वहां पे स्मोक कर रहा है, भाई तब गड़बड़ कर रहे हो, या ऑफिशियल जो कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट से आप कुछ ऐसी क्वेश्चनेबल जो फाइल्स है वो डाउनलोड कर रहे हैं, या फिर आप कोई जो आपके कस्टमर्स हैं उन्हें पुअर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। आ सकता है क्वेश्चन, बार बार बोल रहे हैं। इंटरनल क्राइसिस कैन बी मैनेज्ड, मतलब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अगर इश्यूज हैं कि भैया स्ट्रिक्टली आपने एरिया प्रोहिबिटेड, स्मोक प्रोहिबिटेड करेगा तो 2000 रुपये फाइन लगेगा, तो ये क्या है, आप एक्शन ले सकते हैं, इसे मैनेज किया सकता है। हाँ, या आपने कहा कि भाई अगर कंपनी के सर्वर से आपने किसी भी कोई तरीके की क्वेश्चनेबल फाइल, आप समझ रहे हो क्वेश्चन फाइल जिसे मैं कहना चाह रहा हूँ, आप अगर इस तरह की डाउनलोड करेंगे तो आपको भी उसके लिए पेनल्टी लगेगा। इसके लिए कंपनी सिस्टम भी बना सकता है कि ऐसी कोई भी क्वेश्चनल फाइल जनरेट की जाए तो इमीडिएटली पॉपअप जनरेट हो जाए, पता लग जाए कि भैया इस तरह की एक्टिविटी हो रहा है। ऑलराइट, और करती कंपनीज ना, अगर तुम लोग जॉब कर रहे हो तो बी अवेयर, इस तरह का हरकत मत करना। एंड मैनेज मिटिगेटेड और अवॉइडेड इफ कंपनी एनफोर्सेस स्ट्रिक्ट कंप्लायंस गाइडलाइंस and protocols regarding ethics, policies, rules, regulations among the employees, ऐसे करके कंट्रोल किया सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ये भी इंटरेस्टिंग है। कहता है there is a news in the media that the personal data of customers who log into the mobile app of ABC Limited, a company engaged in a delivery of meals to the customers, is available for sale on illegal platform over internet. For dealing with this, crisis managers may devise a नो डेटा ब्रीच पॉलिसी। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसा एक पॉलिसी डिजाइन करना पड़ेगा जिससे क्या होगा, नो डेटा ब्रीच पॉलिसी बनाएंगे। एंड प्रोवाइडिंग फॉर द हार्श consequences ऑफ delinquent persons, here making the provision in advance for future crisis might have brought comparably less harm. This is the benefit of managing the crisis in advance. This again I'm telling you, ये पॉसिबिलिटीज के लिए है, ठीक है, उसको कंसिडर कर रहे हैं। अब क्राइसिस के यहाँ पे ना टाइमलाइन दे रखी है, जैसे यहाँ पर तो उन्होंने अलग अलग इंसिडेंट्स और विद अलग अलग है ना डिफरेंट केसेस बता रखे हैं, बट जैसे क्राइसिस अगर हम देखें, क्राइसिस वन डे भी हो सकता है, एक दिन के लिए भी हो सकता है। जैसे कोई सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी को हैक कर लिया गया है और उसे इमीडिएटली मतलब विद इन 24 आवर्स सारा डेटा बैकअप ले लिया गया है, जो बंदा जिसने किया था उसको पकड़ लिया गया है। तो हो सकता है कि वो वन डे ही हो, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हो सकता है वो 1 मंथ तक चले। अब जैसे कोविड के टाइम में हम देखा कि हम तो उसको करीबन 2 इयर्स तक ही कंटेनर्स को लगभग लोगों ने फेस किया, तो 2 साल तक भी चले क्राइसिस। हो सकता है वो और भी लॉन्गर पीरियड हो, 10 इयर्स हो, जैसे वॉर हो गया बिटवीन 2 कंट्रीज, तो वो भी इम्पैक्ट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन। ऑलराइट, सो स्पेसिफिकली यहाँ पे वैसा किया मेंशन किया हुआ है। नाउ डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्राइसिस। फटाफट आ जाओ, बड़ा सिंपल सा है एग्जाम के लिए, सिंपल सा। इसमें से मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा अभी।
जैसे नेचुरल क्राइसिस अभी बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरल क्राइसिस क्या होंगे भैया? टॉर्नेडोज है, अर्थक्वेक्स है, हरिकेन्स है, लैंडस्लाइड्स है, सुनामी है, फ्लड, ड्रॉट, ऑल नेचुरल डिजास्टर्स। इसको रीड करना फटाफट से बस एक बार, ठीक है? नेचुरल क्राइसिस होते हैं। टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस क्या हो सकते हैं? मशीनरी खराब हो गया रे, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरीज, करप्टेड सॉफ्टवेयर, सीधा एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस। कन्फ्रंटेशन समझते हैं ना, जब जनरली एम्प्लॉइज ही आपस में बैठ जाते हैं। हाँ जी, अभी पता है प्रैक्टिकली बताते हैं, आपको शायद पता भी हो। एक इंटरेस्टिंग केस था अब काफी साल पहले का, कि मारुति का जो मानेसर वाला प्लांट है ना, वहां पर वहां के लेबर और मैनेजमेंट के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, जिसमें यहां तक हुआ था कि लेबर्स ने मैनेजमेंट को मारपीट भी कर दिया था अच्छे से। फाइनली कंपनी ने डिसीजन लिया कि भाई वहां का प्लांट बंद किया जाएगा। तो ये क्या है? कन्फ्रंटेशन की, जब सामने एम्प्लॉइज ही अपने आमने सामने इकट्ठे हो गए। और वो क्यों हो गए इकट्ठे भाई? क्योंकि अब दोनों ग्रुप्स के ओपिनियन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? एक ग्रुप कह रहा है हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, वो अगला कह रहा है हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। अब कंपनी भाई अचानक से ऐसी जो सिचुएशन राइज हो गई, इसे बोलेंगे कन्फ्रंटेशन क्राइसिस। कन्फ्रंटेशन क्राइसिस अराइजेस व्हेन द एम्प्लॉय फाइट अमंग देमसेल्व्स। आपस में बैठ रहे हैं कुत्ते बिल्ली में, समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल्स, अभी क्यों मैं अभी वर्ड यूज किया कुत्ता बिल्ली उधर, जहां ये प्रैक्टिकली होता है ना, जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट अबाउट योर फैमिलीज? हाँ, आप समझेगा, राइट? आई टेक माय वर्ड्स बैक, बट आई एम टेलिंग द ट्रुथ। नाउ इंडिविजुअल डू नॉट एग्री टू ईच अदर एंड इवेंचुअली डिपेंड्स ऑन नॉन प्रोडक्टिव एक्ट्स, फॉर एग्जांपल बायकॉट, स्ट्राइक फॉर इंडेफिनिट पीरियड एंड सो ऑन। तो तीन याद करें मेरे साथ में, बोलो मेरे साथ फटाफट से। नेचुरल क्राइसिस, इसके बाद में क्राइसिस के बाद टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस जैसे मशीनरी ब्रेकडाउन्स। डू नॉट फॉरगेट टू राइट दीस एग्जांपल्स इन योर शीट। ध्यान से याद रखना, लिखने एग्जांपल्स, ठीक है? कन्फ्रंटेशन क्राइसिस जब क्या हो रहा है? जब एम्प्लॉइज के ओपिनियंस आपस में नहीं मिलते हैं, सो दे स्टैंड अगेंस्ट ईच अदर। एंड एग्जांपल क्या हो सकता है? स्ट्राइक इंडेफिनिट पीरियड के लिए कर दिए, या फिर बॉयकॉट कर दिया। इन सच अ क्राइसिस एम्प्लॉइज डिसओबे द सुपीरियर्स। सुपीरियर कह रहा है भाई काम कर रहा, आप नहीं करेंगे काम, डिसओबे द सुपीरियर। गिव देम अल्टीमेटम्स, अल्टीमेटम्स मतलब फाइनल वार्निंग्स, अल्टीमेटम्स होता है ना, फाइनल वार्निंग दे दिया। एंड फोर्स देम टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स, हमारी शर्तें पूरी करो, इन लोगों को बाहर निकालो, ठीक है? एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन गिव द कन्फ्रंटेशन क्राइसिस। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि क्या रीजन है कन्फ्रंटेशन के, तो कहता है इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं, दो ग्रुप हैं एम्प्लॉइज के, है ना, उन्हीं में ही झगड़ा चला हुआ है, या इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क के दोनों के बीच में, तब भी इशू राइज होता है। याद रहेगा? तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तीन। कन्फ्रंटेशन क्राइसिस के तीन रीजन देखे गए। एक तो इंटरनल डिस्प्यूट, फिर क्या हो सकता है? इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। याद करके जाना है भाई, ठीक है? याद कर लिया हमने तीन, नेचुरल क्राइसिस, टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस एंड कन्फ्रंटेशन क्राइसिस। क्राइसिस ऑफ मेलेवरेंस, आइए देखते हैं, समझना। मेलेवरेंस समझ रहे हैं ना, कि आपका एम्प्लॉय लोग ही जो है ना, वो ही किसी ना किसी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज है। जैसे मैंने अभी कहा कि कंपनी की ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालता, दूसरी कंपनी को बेचता है, उससे कंपनी को तो नुकसान होगा ही। देखो, organizations face crisis of malevolence when some notorious employees take the help of criminal activities and extreme steps to fulfill their demands. जैसे kidnapping employees, officials, false rumors all lead to the crisis of malevolence. चलिए, so malevolence के एग्जाम्पल हमने देखा। भी malevolence का मतलब यहाँ पर किसी तरीके की किडनैपिंग, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज हो गए। अच्छा, ये सिर्फ ये एग्जांपल नहीं है कि किडनैपिंग, ऑफिशियल किडनैपिंग कर लिया, जैसे यहाँ पे क्या ना, फॉल्स रूमर और लीड्स टू अ क्राइसिस ऑफ मेलेवरेंस। एम्प्लॉइज ही खास और गड़बड़ इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, कंपनी की ही एसेट्स को चुपचाप बेचते रहते हैं, ठीक है? और अच्छा, एक चीज समझना, बेच रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं वो लोग, तो उसे बोलेंगे मेलेवरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन मिसडीड। सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल मिसडीड्स। आइए देखते हैं, कहता है क्राइसिस ऑर्गेनाइजेशनल मिसलीड्स arises when management takes certain decisions knowing the harmful consequences of same towards the stakeholder and external parties.
क्या कह रहा है, जब मैनेजमेंट जानते हुए ऐसे स्टेप्स लेता है जिससे क्या होगा, स्टेक होल्डर्स का या एक्सटर्नल पार्टीज को नुकसान पहुंचेगा। अभी समझाएंगे इसको अच्छे से। In such cases, superiors ignores the after effects of strategies and implement the same for quick results. Crisis of organizational misdeeds can be further classified into two categories. अब इसका एग्जाम्पल समझाऊंगा। जैसे समझना, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आप जानते हो कि कहीं ना कहीं इसका किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के हेल्थ पर इंपैक्ट हो सकता है, इसके स्किन इंपैक्ट हो सकती है, और उसके बावजूद भी वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और मैनेजमेंट की नॉलेज में है, तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं मिस डीड्स, डीड्स समझते हैं ना, भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, भरोसा तोड़ रहे हैं। अब जैसे कह रहा है, crisis of skewed management values. Crisis of skewed management values arises when the management supports the short-term growth and ignores the broader issues. जैसे a company asks the employees to work for long extended hours without proper rest being available. ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, खुल के बोल सकता हूँ, जाके गुड़गांव में ही कहीं इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, भिवाड़ी के अंदर कहीं से इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ठीक है, नाम तो नहीं ले सकता हूँ ना, आफ्टर ऑल दे आर क्लाइंट्स, या फिर एथिकल प्रैक्टिस भी है, बट उनके एम्प्लॉयज की कंप्लेंट्स रहती है कि सर डबल शिफ्ट कराते हैं, ये दे नॉट प्रोवाइड ए प्रॉपर रेस्ट, दे डू नॉट अलाउ प्रॉपर रेस्ट, इवन लीव्स पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कई चीज़ें आपने जो एक्ट्स में पढ़ी है ना फैक्ट्रीज के अंदर, वो कई जगह प्रैक्टिकली नहीं है, कहीं जगह नहीं है। खैर दुख भरी बात है, मैं क्या समझाऊँ, तुम फील्ड में हो, अपने आप जानो, ठीक है। कैसे डील कर रहे हैं ये बता सकता हूँ, इन प्रॉब्लम से डील कैसे करना है। ऑर्गेनाइजेशनल मिसलीड, ऑलराइट। देन कह रहे क्राइसिस ऑफ डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब है ना, लोगों को भ्रम फैलाना लोगों में। ऑर्गेनाइजेशन फेस क्राइसिस ऑफ डिसेप्शन व्हेन द मैनेजमेंट purposely tampers the data and information. Management makes fake promises, wrong commitment to customers. अब इनको हाईलाइट कर देना भाई, तभी याद रहेंगे। And communicating wrong information about the organization and products leads to a crisis deception. जैसे misleading of advertisements. आपने कहा भैया कि 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और 10,000 लेके जाइए, या आपने कहा शुद्ध गोल्ड हम बेचते हैं 24 कैरेट्स, लेकिन पता लगा 14 छोड़ो 4 कैरेट्स भी नहीं है, वो मिलावट है। हाँ, बस पकड़ मारा है। बहुत सारे से मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं कि ये वाली क्रीम लगाओ और 5 दिन में एकदम गोरे हो जाओ, तो जो थे वो भी नहीं रहे, मिसलीडिंग ही थे। ऑलराइट। एंड क्राइसिस मैनेजमेंट मिसकंडक्ट, कहता है ऑर्गेनाइजेशन विद क्राइसिस मैनेजमेंट मिसकंडक्ट व्हेन indulges in a deliberate acts of illegally like accepting bribes, passing on confidential information, so on. जैसे करप्शन इन मैनेजमेंट। अब एक कंपनी, और ये होता है पता है जो गलत है, लेकिन बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने जिस कंपनी के कॉस्ट डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, जब मैं जॉब में था तब, अभी नहीं कर रहा हूं, अभी प्रैक्टिस में है। सो जब मैंने ऑब्जर्व किया था कि एक कंपनी के ही जो एम्प्लॉय थे वो क्या करते थे, जनरली उस कंपनी के जो भी इंफ्रा फैसिलिटीज थे, खासतौर से प्लांट्स की, कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कितना लेबर एंगेज है, कितना रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज हो रहा है, वो सारी डिटेल्स दूसरी कंपनी को देते थे। बाद में क्या हुआ ये मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है। पर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई भाई? ऐसा मैं दूसरे डिपार्टमेंट से था, ठीक है, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से थे, और मैं जो आवाज उठाता तो मैं जानता था कि उसमें एक बड़ा मैनेजमेंट पूरा इन्वॉल्व है। तो कई बार शांत रहना भी होता है, या फिर आप छोड़ देना अच्छा है। आइए, ऑर्गेनाइजेशन मिसडीड्स, क्लियर एकदम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब कह रहा है ड्यू टू द वर्क प्लेस वायलेंस। कौन करेगा वर्क प्लेस वायलेंस? एम्प्लॉय लोग। देखो, arises when the employees indulge in the violent acts such as beating employees, superiors in the office premises itself. यही भी तुम्हें बता रहे थे, मारुति वाले जो मानस वाला प्लान था उसमें ये हुआ था कि एम्प्लॉय लोग, मतलब लेबर लोग मैनेजमेंट का पिटाई बनाने में लग रहा है। रूमर्स फैला दिया कंपनी के बारे में, ये भी खतरनाक है। Spreading the false rumors about the organization and brand leads to a crisis. Employee must not spread anything which would
the image of the organization, जैसे rumor that there will be a loss in the company and will bring the shares prices down, ठीक है। और देखो bankruptcy, when organization fails to pay its creditor and other priorities, lack of the funds leads to crisis, lack of fund it may leads to proceedings under IBC, और यहाँ तक कि आप बता देते कि आप बंद करने की कंपनी को बस ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स, अभी देखा था डिस्टर्बेंस इन एनवायरमेंट एंड नेचर, जैसे हरिकेन्स हैं, वायलेंस हैं, स्टॉर्म्स हैं, फ्लड्स हैं, टॉर्नेट्स हैं। Sudden crisis, COVID-19, one of the example of sudden crisis. As same suggests, some situation arises of a sudden and on extremely short notice. Managers do not get warning signals, and situation is in most cases beyond and one's control. Here we can take the example of COVID-19. Smoldering crisis. Smoldering समझते ना, आपने देखा होगा, धुआं उठ रहा है तो अभी एक्शन ले लो, नहीं लिया तो आग बढ़ जाएगी, फिर कंट्रोल नहीं होगा। कई बार छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिससे इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। जैसे आप अगर रेगुलर पढ़ते 1-1 घंटा 2-2 घंटा तो आपको बाद में रात भर पागलों की तरह नहीं जगना पड़ता। लेकिन अगर मान लो आप बाद में पढ़ रहे हैं, 2 दिन पहले पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो एग्जाम से जो सिकंदर होते हैं ना, बच्चे नहीं होते, वो सिकंदर होते हैं जो 2 दिन पहले तैयारी करना शुरू करते हैं। अब अगर कितना टेंशन में जाते हैं एग्जाम देने ना, तो पहले तैयार कर लो। ऐसी क्या स्मोल्डरिंग क्राइसिस, neglecting the minor issues in the beginning lead to a smoldering crisis later. Managers often foreseen crisis, but they should not ignore the same and wait for someone else to take action. Warn the employees immediately to avoid such crisis. जैसे small shortage of stock of organization. अब आपको पता है कि मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना है या रॉ मटेरियल मेंटेन करना है, और आपको पता है कि रॉ मटेरियल का जो है वो कम है, ठीक है, आपको टाइमली से ऑर्डर करना चाहिए। अब आपने टाइमली ऑर्डर नहीं किया, आगे से आपको सप्लाई नहीं मिला, अभी पता लगा क्या हो रहा है, यहाँ पर ले ऑफ हो गया, बात पकड़ में आ रहा है, एम्प्लॉय आया है, लेबर आया है, लेकिन अभी पूरा दिन का लेबर तो चार्ज होगा, लेकिन आपका आज कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया तो नुकसान वाला काम हो जाएगा। आई होप ये सारी केसेस आपको उम्मीद समझ में आ रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ नेचुरल टेक्नोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन, क्राइसिस, malversation, stagnation, misdeeds and workplace violence, remorse, bankruptcy, natural factors, sudden crises and smoldering. Alright, so अगर यहां तक इनमें कोई भी डाउट हो फटाफट पूछ लेना। आज का कोई टेस्ट मिस मत करना, दूसरा क्लास भी आ गया है, रेडी रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए भी। बट बाय, टेक केयर।